हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा हम ईसीजी में टोटल 10 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स और 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। लेकिन ईसीजी ग्राफ में 12 लीड्स कहाँ से आती हैं? दूसरा, ईसीजी ग्राफ या मॉनिटर पे लीड 2 को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों समझा जाता है? इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? राइट लिम्ब इलेक्ट्रोड को न्यूट्रल लिम्ब क्यों कहा जाता है और इसका काम क्या है? वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। एक बार ईसीजी लीड्स का छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हम ईसीजी में 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स और 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। इलेक्ट्रोड्स सीधे ईसीजी में कोई ग्राफ नहीं बनाते। इलेक्ट्रोड्स हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़कर ईसीजी मशीन को भेजते हैं और ईसीजी मशीन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके यानी बड़ा करके ग्राफ की शक्ल में दिखाती है। राइट आर्म पर लगने वाला इलेक्ट्रोड जिस पर आर ए लिखा होता है, ईसीजी रिपोर्ट में उससे एवीआर लीड बनती है। लेफ्ट आर्म पर लगने वाला इलेक्ट्रोड जिस पे एल ए लिखा होता है, उससे ईसीजी रिपोर्ट पे एवीएल लीड बनती है। लेफ्ट फुट पर लगने वाला इलेक्ट्रोड जिस पर एल एल लिखा होता है, ईसीजी रिपोर्ट पे उससे एवीएफ लीड बनती है। राइट फुट पर लगने वाला इलेक्ट्रोड जिस पे एन या आर एल लिखा होता है, जिसे हम न्यूट्रल लीड बोलते हैं, तो न्यूट्रल लीड से ईसीजी ग्राफ पे कोई लीड नहीं बनती। न्यूट्रल लीड का क्या काम है, इसको हम आगे समझेंगे। और 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स जिन पर V1 से V6 तक मार्किंग होती है, ईसीजी रिपोर्ट पे भी इनसे सेम लीड्स बनती हैं। अब हमारे पास राइट लिम्ब यानी न्यूट्रल इलेक्ट्रोड को हटाने के बाद टोटल 9 इलेक्ट्रोड्स बचे हैं। 3 लिम्ब इलेक्ट्रोड और 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। ईसीजी में लीड 1, लीड 2 और लीड 3 को मिलाकर टोटल 12 लीड्स बनती हैं। अब सवाल यह है कि ईसीजी में लीड 1, लीड 2 और लीड 3 कहाँ से आई? ऐसा तो ईसीजी में इलेक्ट्रोड भी नहीं है जो हमने पेशेंट को लगाया हो। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। हार्ट में ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनती है यानी करंट बनता है। हार्ट के साथ साथ ये करंट पूरी बॉडी में भी फैलता है। ईसीजी में लगाए गए इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हार्ट के अलग अलग एंगल से पकड़ते हैं। जैसे कोई राइट हैंड से, कोई लेफ्ट हैंड से, कोई लेफ्ट फुट से और कोई चेस्ट से सिग्नल्स पकड़ता है और ईसीजी मशीन को भेज देता है। ईसीजी मशीन सिग्नल्स को एम्पलीफाई यानी बड़ा करके ग्राफ की शक्ल में रिकॉर्ड करती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम एक मकान को अलग-अलग एंगल से देखते हैं, कभी सामने से, कभी पीछे से, कभी साइड से, कभी ऊपर से। ठीक उसी तरह ईसीजी की अलग-अलग लीड हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अलग-अलग एंगल से रिकॉर्ड करती है और ईसीजी मशीन में भेज देती है। इलेक्ट्रोड्स और लीड्स में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोड्स वो हैं जो हम मरीज की चेस्ट, आर्म्स और फुट्स पर लगाते हैं, जो सिग्नल्स को पकड़ता है और मशीन को भेज देता है। जबकि लीड हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने का एक एंगल है। लीड कोई भी इलेक्ट्रोड या वायर नहीं होती। ईसीजी ग्राफ में दो तरह की लीड्स बनती हैं, एक यूनिपोलर लीड्स, दूसरा बाइपोलर लीड्स। ईसीजी करते वक्त हम जो हाथों, पैरों और चेस्ट पर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड हमने जहाँ लगाया है वो वहीं से सिग्नल को पकड़ता है और ईसीजी मशीन को भेज देता है। यूनिपोलर लीड्स कौन सी होती हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोड को छोड़कर हाथों, पैरों और चेस्ट पे जो हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, वही लीड्स ईसीजी ग्राफ में भी दिखती हैं और बनती हैं, जैसे एवीआर, एवीएल, एवीएफ और 6 चेस्ट लीड्स। ये सब यूनिपोलर लीड्स हैं। बाइपोलर लीड्स कौन सी होती हैं? बाइपोलर लीड हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दो लिम्ब इलेक्ट्रोड के बीच से सिग्नल्स देखती है, यानी दो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स को मिलाकर एक बाइपोलर लीड बनती है। कैसे बनती है, आइए जानते हैं। लीड वन, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म पे जो इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, उन दोनों से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड करने के बाद जो लीड बनती है वो होती है लीड वन। लीड टू, राइट आर्म और लेफ्ट फुट इलेक्ट्रोड से सिग्नल्स को रीड करने के बाद बनती है लीड टू। लीड थ्री, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट फुट इलेक्ट्रोड्स सिग्नल्स को रीड करने के बाद बनती है लीड थ्री। अब हमारे पास 3 लिम्ब लीड्स, 6 चेस्ट लीड्स और 3 बाइपोलर लीड्स को मिलाकर टोटल 12 लीड्स हो चुकी हैं। अब बात करते हैं ईसीजी लीड्स में लीड 2 को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। ऐसे नोड में जब इम्पल्स बनती है तो वो एट्रिया, एट्रिया से एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांच, प्रकंजी फाइबर से होकर वेंट्रिकल्स में ट्रेवल करती है। इसके साथ साथ पूरी बॉडी में भी फैल जाती है। यहाँ पर गौर करना है
एसए नोड से वेंट्रिकल्स तक जिस डायरेक्शन में इंपल्स ट्रेवल करती है, ठीक उसी साइड में लीड टू की डायरेक्शन भी बनती है। यानी दोनों एक दूसरे की साइड से गुजरते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि लीड टू एसए नोड से करंट बनने से लेकर वेंट्रिकल तक ट्रेवल करने तक सिग्नल्स को कैच करती है और ईसीजी मशीन में भेज देती है। इससे होता क्या है कि पी वेव क्लियर दिखती है, ग्राफ की हाइट अच्छी बनती है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स और टी वेव क्लियर दिखती है और रिदम भी अच्छी बनती है। राइट लिम्ब यानी न्यूट्रल इलेक्ट्रोड का ईसीजी में क्या रोल है? ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे किसी बिल्डिंग में अर्थ वायर को जमीन में गाड़ दिया जाता है। वो कहीं से भी करंट लीक होता है तो एक्स्ट्रा करंट को जमीन में भेज देती है, जिससे करंट लगने का रिस्क कम रहता है। ईसीजी में न्यूट्रल इलेक्ट्रोड भी इसी तरह अर्थिंग का काम करता है, जिससे एक्स्ट्रा करंट ये निकाल देता है। इससे ग्राफ अच्छा बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो रिएक्ट और कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार और कंसेप्चुअल वीडियोस हम बना सकें। थैंक यू।